से बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत व बहुत बहुत सम्मान करते हुए इस भारत भूमि पर पलने वाली हमारी माता शक्ति दादा भक्त वृंद सभी का बहुत बहुत सम्मान करते हुए आइए जो आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही मार्मिक प्रश्न ले चल रहा हूं, बहुत ही पावन चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। याद रखना, इस भारत भूमि पर एक से एक राजा हुए, एक से एक राजा बलवान हुए, धनवान हुए और गुणवान हुए। एक बात याद रखना साथियों, इसी भारत भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ। कैसा राजा हुआ? एक बात आप लोगों को बता दूं, ये राजा चंद्रवंश का रहने वाला था, चंद्रवंश का था। इसका नाम था महाराज नहुष। इसने अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिया, लेकिन निर्विघ्न पूर्ण किया। ऐसा ही नहीं कि नहुष की मैं कथा कहूं और सब सुनियो श्रोता मनी लाई। ऐसा यादव भारत में हुआ जो इंद्र को तीनों मानी घटाई। साथियों, इस राजा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण किया है। हुआ क्या? अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग में अधिकारी जमाया है। ओ यादव वंश अधिकारी बन तब इंद्रदेव कहलाया है। ये राजा नहुष 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिया। अब तो इसने निर्विघ्न 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया है। और इधर याद रखना, देवपुरी में क्या हुआ? पहले वाला जो इंद्र था उसने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या कर दिया। ओहो, जब हत्या कर दिया तो ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। और जब ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया तो देवराज की पदवी खाली हो गई। अब विचार किया गया, अब यहाँ पर किसको लाया जाए? सभी ने कहा महाराज नहुष बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, आप उनको बिठाओ गद्दी पर। साथियों, महाराज नहुष को जब देवराज इंद्र बना दिया गया, धीरे धीरे समय बीतता रहा। और जब समय बीतता रहा, राजा नहुष एक दिन विचार करने लगे, मैं जब से आया हूँ, देवराज इंद्र बन गया हूँ, तब से मैंने शिकार नहीं खेला। चलो शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। और साथियों, एक बात याद रखना, नारी के चक्कर में जो आज तक पड़ा है कभी उद्धार नहीं हुआ उसका। याद रखना, ये राजा नहुष आज देवराज इंद्र है, लेकिन पल से पल में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा चला शिकार खेलने के लिए। हुआ क्या? अब ले नौकर को साथ, ते गले हाथ न देर लगाई। और थोड़ी देर के बाद में एक गली में पहुंचो जाई। जा रहा है स्वर्ग की गलियों में, जहां पर पहले वाली इंद्र की पत्नी जो स्नान कर रही थी। हुआ क्या? इंद्राणी कर स्नान ध्यान भगवान चरण सिर नायो। इंद्राणी कर स्नान ध्यान भगवान चरण सिर नायो, चरण सिर नायो। तब नहुष राज ने निगाह को ददा घुमाया। तब नहुष राज ने निगाह को ददा घुमाया।
साथियों देवराज इंद्र जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए, लेकिन पहले वाले इंद्र की पत्नी जो अटा के ऊपर स्नान कर रही थी, अटा के ऊपर स्नान करके केशों को सुखाने लगी और महाराज नहुष की तब तक नजर पहुंच गई। जब राजा नहुष की नजर पहुंच गई, उधर इंद्राणी ने देखा राजा जा रहा है। इंद्राणी थोड़ा सा मुस्कुरा गई और जय इंद्राणी जब मुस्काई तो महाराज नहुष की अकल में कीड़ा दौड़ गया। विचार करने लगा ये राजा नहुष क्या इंद्राणी मेरे को देख करके मेरे पर फिदा हो गई, मुक्त हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है इंद्राणी को अपने पास में रखना चाहिए, अपनी रानी बनाना चाहिए। लौट आया साथियों, ये शिकार खेलने के लिए नहीं गया, भवन में आया है, पत्र लिखने लगा। पत्र लिख रहा है क्या? लिख रहा है पत्र को, अरे बात हमारी तुम मानो रानी, तुम मानो दैया तुम मानो, मेरे महल में आइयो ओ सुकुमारी। और एक बात याद रखना, अरे बात हमारी ठुकराई जो ठुकराई तो हम सगरो वंश जेल में डरावे। हुआ क्या? अरे होनहारी सो होकर मिट्टी है जो ब्रह्मा ने कली खोलार, और लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है, मर्दो सुन ले वर्जी हमार। विपदा में बैल रे कंधा दे जाए, हरे घर को भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। होली की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे, राजा पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। महाराज नहुष ने एक पत्र को बनाया, उस पत्र में लिख दिया, विदित हो इंद्राणी मैं तुम्हारी सुंदरता के ऊपर मुक्त हो गया, महारानी अब हमारी पटरानी बनकर के रहो। अगर मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डलवा दूंगा, बंदी बना लूंगा। उस पत्र को लिख करके एक नौकर को दिया, जवाब दिया जाओ इंद्राणी के पास में इस पत्र को दे आओ। इधर वो नौकर गया है उस पत्र को लेकर के। जब पत्र को लेकर के वो नौकर गया, साथियों इंद्राणी ने जिस समय पत्र को पढ़ा समझ में आ गया अब अहीर देवता की मौत करीब आ चुकी है। इंद्राणी ने अकल से काम लिया। उसी पत्र के ऊपर महारानी ने क्या किया, इंद्राणी ने उसी पत्र के ऊपर अपना संदेश लिखा। क्या
इंद्राणी ने संदेश दिया, जो नप मुझसे मिलना चाहे तो ऋषियों और ब्राह्मणों की पालकी साथ में ले आए। साथियों, इंद्राणी ने क्या किया, उस पत्र के ऊपर लिख दिया, हे देवराज मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, लेकिन ऐसा करना नहीं। सुना, इंद्राणी ने संदेश दिया, जो नप मुझसे मिलना चाहे तो ऋषि और ब्राह्मणों की पालकी साथ में ले आए। साथियों, इंद्राणी ने क्या किया, इंद्राणी ने उसी पत्र के ऊपर लिख दिया, हे महाराज नहुष, अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो एक काम करना होगा। क्या आप हमसे अगर मिलना चाहते हो तो ब्राह्मणों के द्वारा एक पलंगा को तैयार करो। ब्राह्मण एक पलंगा को तैयार करें और उसमें कहार बन करके कौन आए जिस पालकी में तुम आओ हमारे यहाँ पर। उस पत्र में लिखा है क्या, उस पत्र में लिखा है, हे महाराज आप जब आओ मेरे से मिलने के लिए तो एक बात का याद रखना, उसमें कहार नहीं होने चाहिए। कहार की वजह पर कौन हो, जवाब दिया कौन हो, उसमें कहार की वजह पर महात्मा लोगों को लगा लेना। संत महात्मा तुम्हारी पलंगा को लेकर के आए। महाराज नहुष विचार करने लगे, चलो ठीक है, इंद्राणी ने अगर ऐसा कहा है तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन भैया एक बात याद रखना, क्या कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए। साथियों, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जग बुद्धि गई सब खो। मैं तो यही कहूंगा, मिलन गंग को तरनी का विश्वास कभी घर आए, और उल्टा नारी से जो मिलन हो सन्मुख काल रहो है अर्राए। लेकिन भैया एक बात याद रखना मेरी, क्या दूसरे की स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पे कुत्ता ललचाते हैं, पर नारी ही वो नागन है जिस पे जे कतली हो जाते हैं। बंदर बादल अग्नि सोनी सोनार पर नारी है, पंकज धोखे में मत रहियो, धोखेदारी की यारी है।
उस पत्र को पढ़ा, बहुत खुश हुए। जवाब दिया, सैनिको जाओ महात्माओं को बुला लो, ब्राह्मणों को बुला लो। अब आचार्य ब्राह्मण आए, संत महात्मा आए, एक पलिंगा को तैयार किया। लेकिन एक बात भूल गए राजा नहुष, क्या कि तिरिया तेग तुरंग गढ़ी और जनता को संग, तिरिया तेग तुरंग गढ़ी और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं, पंकज भई मत भंग। पराई स्त्री के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी हो, क्योंकि कहा भी तो उन्होंने क्या, छोटी बूढ़ी कामिनी शबही बिस की बेल। साथियों, छोटी बूढ़ी कामिनी सबही बिस की बेल, दुश्मन मारे दाम से जे मारे हंसी खेल। साथियों, पराई स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने समय तुम्हारा काल आ जाए उस स्त्री के द्वारा। तिरिया तेग, तलवार जब तक तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम्हारा रक्षा करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी, लेकिन जिस समय दुश्मन के हाथों में गई तो तुम्हारा कलेजा विदीर्ण कर देगी। और घोड़ा, घोड़े के ऊपर जब तक उस